The Indian government released the draft rules under the Digital Personal Data Protection Act 2023 on Friday. The initiative aims to safeguard citizens' personal data and ensure protection from cyber threats. In an exclusive interview with our correspondent Abhishek Singh, India's Minister for Railways, Information and Broadcasting and Electronics and IT, Ashwini Vaishnav, highlighted that the Act includes strict penalties for data breaches and mandates parental consent for children's use of social media platforms. Take a listen. What concrete steps is the government taking to ensure that citizens' sensitive personal information remains safe from cyber threats and data theft? नागरिकों का जो डेटा है अपने इंफॉर्मेशन के उसकी सुरक्षा का एक बहुत बड़ा लीगल फ्रेमवर्क बनाना ज़रूरी था। तो पिछले साल नवंबर 2023 में पार्लियामेंट में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ। उसके बाद में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरा जो डिजिटल फ्रेमवर्क है वो तैयार किया गया और बहुत ही लंबे अच्छे डिटेल्ड कंसल्टेशन के बाद में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के रूल्स को नोटिफाई किया गया है। बहुत ध्यान रखा गया है कि भारत में जो बड़ा एक इनोवेशन इकोसिस्टम है उस इनोवेशन इकोसिस्टम में और जो नागरिकों के अधिकार को प्रोटेक्ट करना है इन दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा बैलेंस लाया गया है। नागरिकों के अधिकारों को भी प्रोटेक्ट किया गया है, साथ ही साथ इनोवेशन के इकोसिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा कंप्लायंस का बर्डन नहीं पड़े ये भी ध्यान में रखा गया है। तीन प्रमुख बातें हैं। आज के युग में नागरिकों का डेटा कई बार जैसे आप किसी एक इंश्योरेंस के लिए अपना सारा डेटा देते हैं तो उसके बाद में पता चलता है कि उसने डेटा किसी और को दे दिया और आपके पास फ़ोन आने चालू हो जाते हैं। तो नागरिकों के पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने का अधिकार इसमें रहेगा। What provisions have been made in the Data Protection Act to prioritize the online data security of children? इस डिजिटल के युग में बच्चों के ऊपर एक नए तरह की रिस्क सबके सामने आ रही है। उस रिस्क को कैसे प्रिवेंट करें, एक तरीके से बच्चों को डिजिटल की दुनिया का बेनिफिट भी मिलता रहे लेकिन जो नुकसान होने की संभावना है उसको कैसे प्रिवेंट करें वो भी इसमें प्रावधान रखे गए। तीसरा, एक आम नागरिक को अपने अधिकार को पालन कराने का एक डिजिटल माध्यम हो, एक सुविधाजनक एक आसान माध्यम मिले, वो उस चीज का बहुत ध्यान रखा गया है। कंप्लीट इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन डिजिटल माध्यम से होगा। साथ ही साथ इस कानून में भारत की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, हमारे संविधान के 8वें शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस हैं उन सब लैंग्वेजेस में हर एक नोटिस, हर एक अग्रीमेंट, हर एक कंसेंट वो सब इसमें हो जिससे कि भारत की भाषाओं को एक प्राधान्य मिले, एक इम्पोर्टेंस मिले, वो भी इसमें प्रावधान रखा गया है। कानून, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा कि कानून इतना सरल बनना चाहिए जिससे कि साधारण नागरिक भी उसको समझ पाए। तो इस कानून की भाषा एकदम सरल रखी गई है, इम्प्लीमेंटेशन डिजिटल रखा गया है और रूल्स में प्रावधान इस तरह से रखे हैं जो कि एकदम प्रैक्टिकल हो। तो अगर आप कहें ये बहुत ही प्रैग्मेटिक और बैलेंस्ड रूल्स और प्रैग्मेटिक और बैलेंस्ड कानून बना है।